जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इसमें एसएससी जीडी के 2025 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो ये आपका जो 2025 में एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। और आप सभी के एग्जाम 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हो, तो उसी के ध्यान में रखते हुए ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 42, 84 और 153 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचेगा? तो देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है ना यहाँ पे, तो हमें क्या निकालना है? इन सभी संख्याओं का HCF निकालना है। तो चलिए 42, 84 और 153 का क्या करना है? हमें HCF निकालना है। तो देखिए 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 बार में कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 8 24। 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब देखिए ऐसी कोई बड़ी सी बड़ी संख्या नहीं है जो 14 को भी काट दे, 28 को भी काट दे और 53 को भी काट 51 को भी काट दे। तो हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3। 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें गुणा कर लेना है इसका। तो देखिए इन सभी का हम गुणा कर लेंगे। 12 गुणे 10 करेंगे तो 12 दाम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा गुणे। अब देखिए इस कोष्टक को पहले हल कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस कोष्टक को हल करेंगे। तो देखिए 6 से 6 में भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए 15 में जब हम 12 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 3। और इस 3 से इस 3 को भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका गुणा 1 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इसका आंसर? 120। 120 किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। एक दुकानदार ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? तो देखिए बिक्री मूल्य ज्ञात करना है ना, तो बिक्री मूल्य हो जाएगा। तो देखिए खरीदा कितने की? 520 रुपये के, और उससे कितने रुपए के लाभ पर बेचना चाह रहा है? 30% के लाभ पर। तो कोई वस्तु खरीदी कितने परसेंट में जाती है? 100% में खरीदी जाती है, और 30% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो 130% की बेच देंगे। तो बस हमें 520 का 130% निकाल लेना है। तो परसेंट हटाएंगे, बटे 100 आ जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। अब 13 को गुणा इस 52 में कर लेना है। तो 13 दूना 26 इकाई 6, हासिल आगे 2। 13 5 65, 65 2 कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। तो इसका बिक्री मूल्य कितना हो गया? 676 रुपये। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब 7516, 7635 और 7992 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का क्या करना है? गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इन दोनों का हम अंतर कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 119। कामा लगा दीजिए। अब इसका अंतर कर लेंगे तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 357 हो जाएगा। अब इस लास्ट वाली संख्या में इस पहली वाली संख्या घटा लेंगे तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 476 हो जाएगा। अब इन सभी का क्या करना है? बड़ी से बड़ी संख्या बोला गया है ना, तो हम इन सभी का HCF निकाल लेंगे। तो देखिए 119 से इसको काटेंगे तो 119 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये हमारा 3 बार में कट जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। अब देखिए हमारी बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गई? 119 आ गई। और इन सभी संख्याओं का क्या पूछा है? गुणनफल पूछा है। तो चलिए इन सभी संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं, यानी 1 गुणे 1 गुणे 9। तो इन सभी का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा? 9। 9 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। एक स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 45,880 रुपये है और यह 25% की छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक स्टोर से इसे खरीदता है तो उसे कितनी कीमत का भुगतान करना पड़ेगा? तो देखिए उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 45,880 रुपये उसका अंकित मूल्य। उसमें छूट कितने परसेंट की दे रहा है? 25% की छूट दे रहा है। तो कितने परसेंट की बेच रहा होगा? मान लीजिए 100% में वो अपना खरीद के लाया, 100% में 25% की छूट दे रहा है तो वो 75% की बेच दे रहा है। तो हमें कितना भुगतान करेगा वो? 75%। तो चलिए 45,880 का 75% निकाल लेते हैं। तो देखिए परसेंट हटाएंगे, बटेगा हमारा 100। 25 से इसको काटेंगे तो 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, ये कट गया। आप 4 से इसको काट लेते हैं तो ये देखिए कितने बार में कट जाएगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, बचेगा 2, 4 सत्ते 28। तो ये हमारा कट गया है
11,470 बार में। अब इस 3 का गुणा हमें कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 0, 3 सते 21 का 1 हासिल आगे 2, 3 चौक 12, 2 14 इकाई 4 हासिल आगे 1, 3 इक्कम 3 1 4 हो जाएगा, 3 इक्कम 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 34,410 रुपये का भुगतान करना होगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? तो देख लीजिए, 50% है ना, 50% को हम भिन्न बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? भिन्न बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5/10, यानी पहले उसका मूल था 10, उसमें 5 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 15 हो गया। फिर इसको भी भिन्न बदलेंगे तो ये 5/10 हो जाएगा, तो इसमें पहले 10 था मूल और फिर 5 की वृद्धि हो गई तो ये 15 हो गया। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो देखिएगा 10 दाम 100 हो जाएगा ये, और इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225। तो इस बढ़ी हुई कीमत को कितने परसेंट कम करना है, यही पूछा है। तो देखिए कितने परसेंट अधिक है इसमें, तो आप कहेंगे 125% अधिक है। कम किसको करना है? इस बढ़ी हुई कीमत को। तो बढ़ी हुई कीमत को नीचे रखेंगे, परसेंट में पूछा है तो 100% से हम गुणा कर देंगे। तो चलिए अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 25 पंचे 125, 25 नैया 225 हो जाएगा। अब 5 का गुणा हम इस 100 से कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 500/9% हो जाएगा। अब देखिए 9 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 9 पन्ना 45 बचेगा 5, 9 पन्ना 45 बचेगा 5, तो यानी 55 सही 5/9% की कमी करना होगा। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 75% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 47% की वृद्धि हो? तो मान लीजिए पहले पेट्रोल का मूल्य कितना था? अपने आप में 100% होता है, उसमें 75% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? उसका मूल्य 175 हो गया। लेकिन वह व्यक्ति चाहता है केवल 47% की वृद्धि हो, तो 100 से कितना वृद्धि करना चाहता है? 47%, तो ये 147 हो जाएगा। तो आपको पूछा है कि बढ़ी हुई खपत को कितने परसेंट कम करें, तो देखिए ये कितना परसेंट कितने कम है, तो आप कहेंगे ये हमारा कम दिख रहा है। 15 में 7 घटाएंगे बचेगा 8, यहाँ पे 16 में 14 घटाएंगे बचेगा 2, 28 की कमी कर रहा है। कमी किस में करना है? बढ़ी हुई खपत में करना है। परसेंट पूछा है ना, तो 100% से गुणा कर देंगे। तो चलिए अब इसको काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28, 7 से इसको काटेंगे 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 25 बार में कट गए। 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, 4 का गुणा 4 से हो जाएगा तो 4 चौक 16%। तो इसकी खपत को कितने परसेंट कम करना होगा? 16%। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। 6 और 150 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्यानुपात का फार्मूला होता है आपका रूट के अंदर AB, यानी रूट के अंदर दोनों भी संख्याओं का गुणा करना होता है। तो चलिए रूट 6 गुणे 150 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि 90 हो गया और ये एक 0 आ जाएगा, यानी इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा 30 हो जाएगा। 30 ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। एक सरल लोलक के आवर्तकाल 2.2 सेकेंड, 1.8 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1.6 सेकेंड और 2.4 सेकेंड है। औसत आवर्तकाल कितना होगा? तो देखिए औसत निकालना है, तो औसत बराबर होता है हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो देखिए दशमलव के पहले वाले जोड़ लेते हैं, तो देखिए 2 8 10 हो गए, 10 6 16, 16 4 20, 20 इकाई 0 हासिल आगे 2। अब इनको जोड़ लेते हैं। 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 और 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 संख्याएं, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा औसत, क्योंकि औसत बराबर होता है हमारा पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब भाग देंगे इसमें तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 2 बार में कट जाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा? 2। किस ऑप्शन में? ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। एक आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का परिमाप होता है आपका, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत के परिमाप का फार्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर ये होता है 2 कोष्टक में L + B। अब देखिए L + B हो गई,
अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आयत का परिमाप कितना है हमारा 26 है, तो यहाँ पे हम बराबर 26 रख देते हैं। अब 2 से इसको काट लेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 13 बराबर। अब देखिए एल लंबाई कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, प्लस बी चौड़ाई निकालना है हमें। तो बी का मान हमारा कितना हो जाएगा, ये 7 को पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 13 माइनस 7। तो बी का मान हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा कितना, 6 निकल कर आ जाएगा। बी का मान 6 हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी निकाल कर आई, 6 निकल कर आई है चौड़ाई। तो 6 का गुणा कर देंगे तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और ये सभी आपके एसएससी जीडी 2025 में पूछे गए लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब 11 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।